हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मार्च मंथ की प्रेडिक्शन फॉर द साइन ऑफ जेमिनी। लेट अस सी, मैं चेक करूँगी सबसे पहले एनर्जीज़ क्या है, करेंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, जो भी आपके पार्टनर है। तो कलेक्टिव है और ये वैसे टाइमलेस रीडिंग है लेकिन मार्च के मंथ के लिए। ओके, तो सबसे पहले करेंट फीलिंग्स, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट है तब भी थर्ड पार्टी इशू, जेमिनी जिनका भी राइजिंग है या मून साइन है, उनके लिए उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, करेंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स है उनके मन में, एनर्जीज़ क्या है यहाँ पर। ओके, बॉटम में कुछ ना कुछ बर्डन की एनर्जी है, विच मीन्स कि जो आपके पार्टनर है कहीं स्टक है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इश्यूज़ है, बर्डन है, बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन है। ठीक है, जिम्मेदारियाँ हो सकती है, एक्सट्रीम प्रेशर हो सकता है अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो। और इनका जो एनर्जी है इसी बर्डन के वजह से थोड़ा सा लो है। ठीक है, थोड़ी एनर्जी इनकी लो है यहाँ पर। ओके, सो रिबेल, ब्रेक थ्रू, कॉम्प्रोमाइज, एग्जॉस्टेड, प्लेफुल, मैच्योरिटी। देखो यहाँ पे जो करेंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, आपको लेकर के पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ इनको एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है या केयर नहीं करते। इट्स लाइक यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, बर्डन की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है, एक यहाँ पे बिल्कुल भी डिसिप्लिन तरीके से इनके लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो इनकी फैमिली लाइफ हो या फिर इनका प्रोफेशनल लाइफ हो, जिसके वजह से आपके ऊपर ये चीज़ निकल सकती है इस मंथ। ठीक है, हो सकता है यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी हो। ऑल्सो कई बार जब इंसान बहुत परेशान रहता है तो उनका जो नेचर है उसमें थोड़ा एंगर इशू आता है, रिबेलनेस इंक्रीज़ होती है, डोमिनेशन और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये नेगेटिव एनर्जी आती है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर के ऊपर जो भी इशू है उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऑड रिएक्ट करे आपको लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। ठीक है, परेशान है, एग्जॉस्टेड है, इनका बिल्कुल भी एनर्जी बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी पीसफुल इनका माइंड नहीं रहेगा। ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज़, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इन्होंने एडजस्ट भी किया है चीज़ों को लेकर के। मैच्योर है, इनको पता है कौन सी चीज़ें कब करनी है, एक्सट्रीमली मैच्योर है, हर चीज़ को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। बट कहीं ना कहीं इनका जो करेज है, ठीक है, इनका करेज वीक हो चुका है। ऑल्सो अब ये चेंजेस चाह रहे हैं चीज़ों को लेकर के, प्लेफुल एनर्जी में ये आ सकते हैं फ्रेंड सर्कल को लेकर के। बट आपके साथ ये थोड़ा रीबर्थ का, चेंजेस लाने का भी इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन करने का विचार है आपको लेकर के। ठीक है, सो यहाँ एनर्जी बहुत ही डिस्टर्ब्ड है स्पेशली इस मंथ के लिए। और अगर जेमिनी मून साइन है या जेमिनी राइजिंग है तो भी ये एनर्जी यहाँ निकल के आई है। सो यू हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल, पेशेंटली आप वेट एंड वॉच भी कर सकते हो इनका क्या एक्शन है। तो चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है इनकी तरफ से, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
क्या यहाँ कांटेक्ट बनेगा? ओके, सी 8 ऑफ कप्स। तो ये जो नेक्स्ट एक्शन है ये अपने इमोशंस की सुनते नज़र आ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये अपना जो इन्होंने बैकआउट किया है उस चीज़ के बारे में ये डिप्रेस भी हो सकते हैं और उसको फिर से चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि ये फिर से अपना डिसीजन चेंज करे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी निकल के आई है। ऑल्सो बर्डन्स तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है लव लाइफ में वो थोड़ा बैलेंस्ड होगा। इट विल बी जिसमें जस्टिस हो। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, प्रैक्टिकल और इमोशनल यहाँ पे जो एनर्जी है वो चीज़ ये बैलेंस करेंगे। बर्डन्स जो है इनके लाइफ में वो खैर इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो रीडिंग देख के कि इनका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो शांत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ रहेगी कुछ समय के लिए। ओके, फ्यू मोर कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ओके, कार्मिक पैटर्न रिलीज होगा। ठीक है, डेथ, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, कन्फ्यूजन्स, मैजिशियन, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो विनिंग सिचुएशन बन रही है, चीज़ें बैलेंस हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच आपको करना है, 3 to 4 वीक्स आप वेट एंड वॉच करो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में सिचुएशन जो है वो टॉक्सिक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऑड बिहेव करे। लेकिन जो नेक्स्ट एक्शन है इनका प्रॉपर, ये इमोशनली चीज़ों को लेकर के सोचेंगे। और ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग होता है कि ग्राउंडेड एनर्जी में आकर के इनका जो डिसीजन है आपके फेवर में हो सकता है। बॉटम में एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, विच मीन्स इट इज़ अ येस, पॉजिटिव ही है ये। चीज़ें फिर से बैलेंस होने के चांसेस हैं। लेट अस क्लैरिफाई। रियूनियन के लिए चांस क्या है यहाँ पर? जेमिनी के लिए उनके पार्टनर क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? क्या परमानेंट रियूनियन होगा इस मंथ, या फिर मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए? इज इट मेंट टू बी? ओके, हेरोफेंट, डेविल, सो यहाँ पे इस मंथ आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रेसफुल रहने वाला है। ठीक है, ये वाला जो मंथ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आप सोच रहे हो लव लाइफ के बारे में, अगर आप भी सोचोगे या आपके पार्टनर भी अगर आपको सोचेंगे, तो उनको एक प्रकार का मेंटल प्रेशर होगा, क्योंकि एनर्जी ही ऐसी आई है। एम्परर, हेरोफेंट, ओके, डेविल आया है यहाँ पर, एंड स्ट्रेंथ। सो हीलिंग्स के लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है ये। ओके, आपके जो पार्टनर हैं इनका सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अगर उन्होंने मिस्टेक की है, जो भी यहाँ पे अप्स एंड डाउन हुआ है, जो भी यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, तो उस चीज़ में यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी। मिस्टेक रियलाइजेशन का भी ये कार्ड है। ओके, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रेजेंट है, क्योंकि डेविल की एनर्जी निकल के आई है। ऑल्सो द सन एंड मून,
तो प्रैक्टिकली और इमोशनली यहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस होगा आप दोनों के लाइफ में। ऑल्सो एम्परर की एनर्जी है, विच मीन्स कि जो मैक्सिमम लोगों का इशू है वो ईगो के कारण भी हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो एंड जो रहता है एक अहम, ठीक है, उस वजह से भी यहाँ रियूनियन का इशू आ रहा है बहुत सारे लोगों के साथ। ओवरऑल अगर आपको ये रियूनियन चाहिए, परमानेंट रियूनियन चाहिए, तो आप दोनों को ही यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक को ही डोमिनेशन या फिर हर चीज़ में अपना रोल प्ले करें, ठीक है। इट्स लाइक कि आपको एक दूसरे को ही इक्वली रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही पर्सन डोमिनेट कर रहे हैं और दूसरे पर्सन पूरा सबमिसिव एनर्जी में है, फिर वो बन जाता है टॉक्सिक, ठीक है। तो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपके जो पार्टनर है फिर से कोशिश करेंगे, हिम्मत जुटाएंगे, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इन नेक्स्ट एक्शन रियूनियन की, येस रियूनियन होने के चांसेस हैं। ऑल्सो यहाँ पे क्लैरिफाई आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं इस मंथ, ठीक है, इन केस अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो। ओवरऑल स्ट्रेसफुल रहने वाला है ये वाला मंथ आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए भी। लेट मी सी द गाइडेंस। जिनको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो मेरे लाइव टैरो रीडिंग में आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेली 10 PM होता है, ठीक है। 10 PM आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल में, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो एंजल गाइडेंस, जेमिनी के लिए एंजल गाइडेंस इस पूरे सिनेरियो में क्या एंजल्स का मैसेज है। ओके, फर्स्ट 4 कार्ड्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 महीनों का वेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को ठीक होने के लिए, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। क्विकली कुछ भी यहाँ पे संभव नहीं है आपके लव लाइफ में। वेटिंग पीरियड निकल के आया है और ये है मैक्सिमम विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स मैक्सिमम टाइम पीरियड है। और अगर आप पूछेंगे कि मिनिमम, तो उसके लिए फिर आप इसी मंथ का वेट करो। ओके, 3 to 4 वीक्स मिनिमम। पॉजिटिव आपको रहना है, रिमेन पॉजिटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नेगेटिव चीज़ें ही अपने मन में बैठा के रख लिया है, क्योंकि अगर आप जितना नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ें फिर अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बी पॉजिटिव एंड आपका जो भी एफर्मेशन है वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ऑलराइट, डिवाइन में ट्रस्ट करो, यूनिवर्स में ट्रस्ट करो, जितना हो सके मेडिटेशंस करो, अपने आप को जोड़ के रखो उस शक्ति से जो आपको हर एक प्रॉब्लम में सल्यूशन देगा, ठीक है। परमात्मा से कनेक्टेड रहना है सबको। स्पिरिचुअली आपको थोड़ा वर्क करना है, हीलिंग्स करनी है। असर्टिव रहना है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी असर्टिव, बिकॉज इमोशनली फूल नहीं बनना है। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर एवरीवन। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। थोड़ा सा अपने माइंड को आपको डाइवर्ट करना है। लाइक अगर आपका रिसेंटली ब्रेक डाउन हुआ है, देन यू हैव टू थोड़ा सा डाइवर्ट योर सेल्फ, वरना क्या होगा, ओवर थिंकिंग होगी, एंग्जाइटी होगा, और इसमें प्रॉब्लम आपको ही होगी एट द एंड। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपका डाउट है, चाहे वो आपके फैमिली लाइफ हो या लव लाइफ हो, आपको अपनी बातें क्लियर रखनी पड़ेगी, क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे या फिर रख नहीं पाते होंगे।
ऑल्सो एबेंडेंस है इन फ्यूचर. सो दिस इज़ द एंजल गाइडेंस. नाउ वन मोर गाइडेंस फॉर दिस मंथ प्रॉपर आपके लिए लव लाइफ में. और क्या इम्पॉर्टेंट है यहाँ जेमिनी के लिए? ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. अगर आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं इस रियूनियन के लिए तो कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. तो ये जो भी आपका डिस्टेंस है, नो कॉन्टैक्ट है, ये कहीं ना कहीं अप्रोच हो रहा है, ख़त्म होने के उसमें आ गया है. पॉसिबिलिटी है रियूनियन की. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपका रियूनियन होने के चांसेस हैवी हैं. लेकिन वेटिंग पीरियड है. जो भी आया है उतना आपको वेट करना ही पड़ेगा. ऑलराइट. ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन. जो भी स्ट्रेसफुल चीज़ है उसका आपको सल्यूशन भी मिल जाएगा. वन मोर कार्ड. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़. तो अगर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स है, इमोशंस है और आपने उस चीज़ को होल्ड ऑन करके रखा है, देन इट्स हाई टाइम कि आप उसको रिलीज़ करो, लेट गो करो. एंड बॉटम में मैसेज है कि आप बहुत क्लोज़ हो, नज़दीक हो. जो भी आपका एम है, जो भी आपका एम्बिशन है लव लाइफ में, जो भी आपने सोचा है, वो चीज़ें आपके लिए प्रॉपर रियलिटी में कन्वर्ट होगा. ओके, सो जेमिनी, ये है आपकी रीडिंग मार्च मंथ के लिए. क्लेम दिस एनर्जी. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रीडिंग्स एंड स्टे ब्लेस्ड.